नमस्ते बच्चों। आज मैं आपके सामने 9वीं कक्षा की पहली कविता जय जय भारत माता के बारे में कुछ जानकारी बताऊंगी या मैं पढ़ाऊंगी। ठीक है। इस कविता के कवि जो है प्रसिद्ध कवि मैथिली शरण गुप्त है, तो जिन्होंने ये कविता लिखी है। सबसे पहले मैं इनका परिचय दूंगी। ठीक है। तो सबसे पहले उनका जन्म जो है 1886 में हुआ। ठीक है। कब हुआ उनका जन्म? 1886 में। और जन्म का स्थान जो है वो है चिरगांव, झांसी जिला, उत्तर प्रदेश में। वो जो पैदा हुए, उनका जन्म जो हुआ वो कहाँ हुआ? चिरगांव, झांसी जिला, उत्तर प्रदेश में। ठीक है। उन्होंने प्रबंध काव्य और खंड काव्य की रचना की। उन्होंने दो रचनाएं की, जो उनका नाम जो है प्रबंध काव्य और खंड काव्य। ठीक है। उन्हें उपाधि मिली जो 1961 में उन्हें पद्म भूषण उपाधि मिली। तो उन्हें जो है पद्म भूषण की उपाधि मिली 1961 में। ठीक है। साकेत जो है उनका महाकाव्य था, जो आप महाकाव्य पर आपको गंगा प्रसाद परितोष मिला था। तो साकेत उन्होंने लिखा है, जो महाकाव्य कहा जाता है उसे, तो वो जो है गंगा प्रसाद परितोष मिला था। ठीक है। कृतियां हैं पंचवटी, रंग में भंग, भारत भारती, नहुष आदि उनकी कृतियां हैं। उनकी जो भाषा थी वो बहुत ही सरल, सरस और शैली रोचक थी। ठीक है। उनका देहांत 1964 में हुआ। उनका देहांत जो है 1964 अर्थात 1964 में उनका देहांत हुआ। और जन्म जो है 1886। ठीक है। तो ये उनका संक्षिप्त परिचय मैं बताई हूँ। अब जो है मैं कविता पढ़ूंगी। नहीं, उससे पहले हम ये देखेंगे कि कवि का क्या उद्देश्य था। इस कविता को लिखने में उनका क्या उद्देश्य था, उनका क्या आशय था। ठीक है। तो सबसे पहले उनका उद्देश्य था, वह भारत माता का गुणगान करना चाहते थे। वो इस कविता में जो है भारत माता का गुणगान कर रहे हैं। और दूसरा उद्देश्य था ज्ञान, धन, संपत्ति का परिचय देना। जो है ज्ञान, धन, धर्म और धन और संपत्ति का परिचय देना। तीसरा जो उद्देश्य था, उनका जो आशय था, वो है बच्चों में देशभक्ति या देश के प्रति प्रेम उजागर करना या बढ़ाना। ठीक है। बच्चों के मन में जो है देश की भावना को उजागर करना या देश के प्रति प्रेम जो है उसे बढ़ाना, उनका जो है ये उद्देश्य था। ठीक है। ये तीन उद्देश्य हमें दिखाई देते हैं इस कविता के द्वारा। ठीक है। अब सबसे पहले मैं पहली पंक्ति पढ़ूंगी, उसके जो कठिन शब्द है उनके अर्थ बताऊंगी। ठीक है। अब पहला पंक्ति पढ़ूंगी, फिर उसके जो कठिन शब्द के अर्थ बताऊंगी। जय जय भारत माता, ऊंचा हिया हिमालय तेरा, उसमें कितना स्नेह भरा है, दिल में अपने आग दबाकर रखता हमको हरा भरा, सौ सौ सोतों से बह बहकर है पानी फूटा आता, जय जय भारत माता। ये पहली पंक्ति है। अब इसके जो कठिन शब्द है उसके अर्थ हैं ऊंचा। ऊंचा का अर्थ है विशाल। मैंने यहाँ पे लिखे हैं पूरे कठिन शब्द के अर्थ। आपको अगर दिखाई दे
तो आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो है ऊंचा का अर्थ है विशाल, हिया का अर्थ है हृदय अर्थात मन, और स्नेह का अर्थ है प्रेम। आग, यहाँ पे आग जो है दुख, दर्द, कष्ट को भी बताया है। ठीक है। सोतो का अर्थ है विभिन्न दिशाएं। ठीक है, विभिन्न दिशाओं को क्या है, सोतो। अब मैं यहाँ पर इसका भावार्थ समझाती निकलूं। जय जय भारत माता, ऊंचा हिया हिमालय तेरा। तो यहाँ पर कवि पहली पंक्ति में बता रहे हैं, पहली पंक्ति में वो जो है अपनी भारत माता की जय जयकार कर रहे हैं और उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। तो पहली पंक्ति में जो है अपने भारत माता की जो है जय जयकार कर रहे हैं और उनके जो है प्रशंसा कर रहे हैं। तो वे पहले हिमालय के बारे में बताएंगे। अगर हम जब हिमालय का नाम लेते हैं तो हमें एक आनंदपूर्व अनुभव होता है। हिमालय जब हम स्मरण करते हैं, हम अपनी यादों में या अपने विचारों में लेते हैं तो हमें कितना सुंदर दिखाई देता है हिमालय। हिमालय जो है कितना ऊंचा है। तो यहाँ पर जो है हम उसकी जो है क्या उसका पूरा जो छवि बोलेंगे या फिर उसकी पूरी एक नक्शा जो है हमारे सामने आ जाता है कि हिमालय कैसा है, वो उसका अनुभव हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है हम देखेंगे कि हिमालय, यहाँ पे कभी बताया है कि हिमालय जो है अधिक ऊंचा अर्थात विशाल है। ठीक है, कितना ऊंचा और विशाल है, और वो जो है बहुत ही मनमोहक है, लुभाने वाला है, सुंदरता उसमें बसी हुई है। अब तो छोड़ो, अब पहले के युग में जो है हिमालय तक पहुंचना असंभव था, पर अब जो है संभव हो गया है, अर्थात हिमालय तक लोग जा पा रहे हैं। तो यहाँ पे जो है वहाँ की जो सुंदरता के बारे में भी हमने सुना है हिमालय की, कि जब भी हम याद करते हैं, हम स्मरण करते हैं तो वहाँ हिमालय का स्मरण आते ही ठंडी ठंडी हवा का जो है अनुभव होता है हमें, वहाँ के वातावरण का अनुभव होता है। सभी तरफ जो बर्फ़ जो अपने हिमालय को लिपटे हुए है, इतना सुंदरता दिखाई देती है उसमें, तो वो हम अनुभव कर सकते हैं। तो यहाँ पे कवि ने भी कहा है कि जो हिमालय है बहुत ही विशाल और ऊंचा है। ठीक है, और मन को मोहक करने वाला है, मन को लुभाने वाला है। उसका वातावरण, उसकी सुंदरता जो है हमारे मन को लुभाती है। ठीक है, और परंतु ये उसकी सुंदरता, उसका मन मोह लेना ये ठीक है, मगर उसके अंदर जो है, हिमालय के अंदर जो है आग दबा हुआ है, लावा दबा हुआ है, जो फिर भी वो क्या है, ऊपर से कैसे दिखता है, सुंदर दिखाई देता है, हमको आनंद देता है। वो उसकी सुंदरता जो है हमें आनंद देती है। तो यहाँ पे वही बोल रहे हैं कि उसके अंदर जो है बहुत लावा है, बहुत आग दबी हुई है, पर हमें ऊपर से वो कैसे दिखाई देता है, मन को लुभाने वाला, हमें सुंदरता दिखाई देती है और हमें क्या है, वो आनंदित करता है। और उसके जो है कई तरह से जो है नदियाँ बहती हुई निकलती है, बहुत सी नदियाँ जो है बहती हुई निकलती है। यहाँ पर उसने हिमालय के बारे में इतना ही कहा है कि विभिन्न दिशाओं से जो है नदियों का पानी जो है बह बह कर आता है। तो यहाँ अब ये हो गया हिमालय के बारे में। अब इसने क्या किया है, कवि ने हिमालय की हृदय से उपमा दी है। उसने जो है हिमालय को जो है हृदय से उपमा दी है। तो अब वो कैसे दिए हैं, तो यहाँ पे भारत माता का हृदय जो है वो बहुत ही विशाल है,
अब यहाँ पे उसने उपमा दी है, कहा ना, तो यही बता रहा है कि भारत माता का जो हृदय है वो है बहुत ही विशाल है, और उसके मन में, उसके हृदय में बहुत स्नेह, प्रेम, दया, सहानुभूति आदि भावनाएं छुपी हुई है। भारत माता के जो हृदय में है, जो स्नेह, प्रेम, दया, सहानुभूति आदि भावनाएं क्या हुई है, छुपी हुई है, आदि भाव जो है छुपे हुए हैं। भले ही माता के दिल में, उसके हृदय में कितना ही दर्द है, कितना ही कष्ट है, कितना ही दुख है, कितनी ही करुणा है, पर वो अपने बच्चों को कभी नहीं दिखाती। वो उसे छुपाए रखती है और अपने मुख पर, अपने चेहरे पर हमेशा क्या रखती है, हंसी रखती है, आनंद रखती है अपने चेहरे को, कि बच्चों को पता ना चले उसके कष्ट का, उसके करुणा का बच्चों को पता ना हो। वैसे भारत माता का हृदय जो है पीड़ा में, कष्ट में, दुख में, दर्द में आदि होता है, परंतु वो दिखाई नहीं देता। वो क्या है, अपने बच्चों को खुश रखती है, अपने बच्चों को क्या करती है, वो आनंदित रखती है, उनकी उचित अनुचित इच्छाओं को पूर्ण करती है। तो यहाँ पे उसने अर्थात उनको जो है सुख देने का प्रयास करती है, अपने बच्चों को जो है सुख देने का प्रयास करती है। तो इसका अर्थ ये है कि वो अपने भावों को कभी दिखाती नहीं है, हमेशा जो है छिपा कर रखती है। तो हमारे देश में कितने ही विभिन्न धर्म के लोग रहते हैं, परंतु सभी में क्या है, भारतवासी रहने के कारण एकता बनी हुई है। तो इस एकता का, एकता के भाव का, अर्थात हम भारतवासी है, ये एक भाव है हमारे इसमें। इस एकता का जो है हमें अभिमान होता है कि हम इतने जाति के लोग रहते हुए भी हमें एकता है, हमें भाईचारगी है, हमें भाई भाई का एक भाव है। तो ये जो है हमें अभिमान देता है इस देश के प्रति, ठीक है। तो यहाँ पे इसीलिए कवि जो है, हम इतने विभिन्न भाषाओं, इतने विभिन्न धर्म के होते हुए एकता होने के कारण जो कवि जो है भारत माता की क्या है, जय जयकार कर रहा है, वो उसके प्रशंसा कर रहा है कि तो इतने धर्मों के लोगों को भी क्या है, मिला कर रखी है, इतने धर्मों को जो है एकत्र रखी है, एक मिलजुल कर रहने का प्रेरणा देती है। तो इसीलिए मैं तेरी जय जयकार करता हूँ।